हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 उसका क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। Dash are used in the manufacturing of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है इन सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकेंड, डैश obtained from natural gas is used in the production of fertilizers that is urea। उसके बाद लास्ट वाला, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन डैश आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर दैट इज एंड अदर मैन-मेड प्लास्टिक हो जाएगा। हमें पता है नेचुरल गैस जो निकलता है उसमें क्रूड ऑयल के हाइड्रोजन गैस इज बाय प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल गैस। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड, समझ में आया, कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपोर्टेंस, ये हमें पता है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर दिया गया है, हमें नाम बोलना है। एक्स है इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा है जो कि थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ ये आ जाएगा कोल। उसके बाद वाई, इट इज़ पोरस ब्लैक ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोक को बोलते हैं हम लोग, ये है। जेड, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, क्या, कोल टार। समझ में आया, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्स है कोल, सेकंड है कोक एंड थर्ड है कोल टार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन सा एक एमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन है बोल के बोला गया है, और ऑप्शन में है वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, गैस कार्बन, ऑल ऑफ दीज। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमरफस का मीनिंग क्या है। एमरफस का मीनिंग है विदाउट ए क्लियर डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका कि कोई क्लियर डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता जिस पार्टिकल का, जैसे कि रॉक्स का कोई क्लियर डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता, माउंटेन्स का पूरा पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से वुड चारकोल, एनिमल चारकोल और गैस कार्बन तीनों ही एमरफस सब्सटेंस हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला स्टेटमेंट, बिटुमिन इज़ यूज्ड फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स, मेटलिंग द रोड्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। कोल्टार के साथ साथ बिटुमिन को भी यूज़ किया जाता है रोड के लेबलिंग के लिए। तो बिटुमिन प्राइमरी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, बिटुमिन को इन जनरल में इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ किया जाता है। यूज टू मेक रोड्स, used in construction of industries. It is also has a waterproofing and adhesive property। तो रूफिंग के लिए, एक घर के रूफिंग के लिए भी बिटुमिन को यूज़ किया जाता है। समझ में आया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट, some inexhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas formed by the dead remain of living organism is known as fossil fuel। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या है, जो कि एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो ये तो जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस में जाते हैं।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। मैं आप लोगों को जो नोट्स दूंगी लास्ट में इस वीडियो के, वहाँ पे मैंने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का डिफरेंस बिटवीन करके लिख लिया है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल सो इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोल के बोलते हैं और कोल को हम लोग ब्लैक डायमंड बोल के बोलते हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, ट्रू है, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक डायमंड बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यू लाइक डायमंड। डायमंड का जैसे वैल्यू है उसी तरह से कोल का भी उतना ही वैल्यू है, इसीलिए उसे वैसे कंपेयर किया जाता है। Fourth statement, natural gas is used as a starting material for the manufacturing of a number of chemicals and fertilizers. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। नेचुरल गैसेस को यूज़ करके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने नंबर ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ ट्रू। तो हमें यहाँ पे बोला गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को अलग करना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड और थर्ड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, पेट्रोल कंडेंसेस नियर द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाइल डीजल ऑयल नियर द मिडल ऑफ द कॉलम। हमें पता है ये पेट्रोल और डीजल हैं, ये क्रूड ऑयल पेट्रोलियम से निकलते हैं। क्रूड पेट्रोलियम को फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डाला जाता है और अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो पेट्रोल कंडेंस नियर द टॉप ऑफ द कॉलम सिंस इट इज़ मोर वोलाटाइल देन द अदर थ्री। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोला गया है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट। और फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसमें क्या किया जाता है, एक चीज़ को हम अगर डालेंगे तो उस चीज़ में जो चीज़ मिल के बने हुए हैं वो सारे फ्रैक्शंस अलग हो जाएंगे। जैसे कि सोचिए एक एग्जांपल, हम लोग कोई सब्ज़ी बना रहे हैं मिक्स वेज, तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम लोग अलग कर पा रहे हैं, उसी तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी काम करता है। Different components present in the crude oil have different boiling points, so when they are heated, they turn into vapor and later they condense. तो पहले जब बॉयल किया जाता है वो बॉयल होंगे, देन ओबियसली कंडेंस होंगे। जैसे कि हम लोग कुकिंग के टाइम पे एक लिड को क्लोज करके रखते हैं तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं कि नहीं, दैट इज़ द वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि वेपर बन के जा रहे थे बट कंडेंस हो गए हैं। उसी तरह से डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम को ऑब्टेन किया जाता है। समझ में आया? तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट, पेट्रोल इज़ मोर वोलाटाइल देन डीजल ऑयल। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही बोला गया है दैट पेट्रोल कंडेंस फर्स्ट नियर द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो इसीलिए पेट्रोल इज़ मोर वोलाटाइल देन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोगों के लिए करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 to 15 को भी डिस्कस कर लिया है। आप लोग भी एक एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।